हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे पॉलीलाइन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग टैब्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ड्राइंग के अंदर बहुत सारे टूल्स को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीलाइंस के बारे में कि पॉलीलाइंस किस तरह से ड्रॉ होती है, पॉलीलाइन से मतलब क्या है यहाँ पर, और इसका शॉर्टकट कमांड क्या है। इस सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पॉलीलाइन और लाइन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मेजर डिफरेंस क्या है जरा देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पॉलीलाइन और लाइन के अंदर मेजर जो डिफरेंस आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आप लाइन कमांड को किसी को यूज करते हैं तो लाइन कमांड का यूज करने पर आपके पास जो लाइन होती है, आप कंटिन्यूसली लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कंटिन्यूसली लाइन को ड्रॉ करने पर आपकी जो लाइन कमांड होती है वो वहां पर ब्रेक होती रहती है। लेकिन पॉलीलाइन के अंदर आप जब यूज करेंगे तो आपके पास वो जो पॉलीलाइन होगी वो आपके पास एक सिंगल लाइन होने वाली है। ये आप ऑटोकैड के थ्रू बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो ऑटोकैड में चलेंगे और उसके बाद हम उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसका शॉर्टकट कमांड के बारे में देख लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट कमांड है PLI एंटर। यस, PLI एंटर मतलब पी लाइन एंटर आपको एंटर करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो रिबन बार है वहां पर ड्राइंग टैब्स के थ्रू भी आप वहां पर इनेबल कर सकते हैं। अब चले ऑटोकैड में। तो देखिए, ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद जैसे ही आप ड्राइंग टैब के पास जाएंगे तो ड्राइंग टैब के बाद आपको यहाँ पर पॉलीलाइन देखने को मिलेगी। यहां से भी आप इसे इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, PLIN। यस, PLIN एंटर करेंगे तो यहां से भी आपकी पॉलीलाइन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट कमांड को यूज कर सकते हैं या फिर पॉलीलाइन को यूज कर सकते हैं। लेकिन पॉलीलाइन और लाइन के बीच में मैं आपको मेजर डिफरेंस बताने जा रहा हूं आज यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर गौर कीजिएगा। देखिए, लाइन कमांड को सबसे पहले मैंने यूज कर रहा हूं। देखिए, लाइन कमांड से कुछ डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ लाइन कमांड्स के थ्रू यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रॉ किया। यस, यहाँ पे मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। अब चलते हैं पॉलीलाइन के थ्रू। तो देखिए, पॉलीलाइन के थ्रू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, पॉलीलाइन के थ्रू यही डायग्राम में वापस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, यही डायग्राम को मैंने पॉलीलाइन के थ्रू कर दिया। अब जरा समझते हैं पॉलीलाइन और लाइन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि पॉलीलाइन के थ्रू आप कोई लाइन बनाते हैं या कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो वो जो ड्राइंग होगी आपकी वो एक सिंगल ड्राइंग होगी। लेकिन लाइन के थ्रू जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो वो जो ड्राइंग होगी वो आपकी क्या होगी, सेपरेट ड्राइंग होगी। वो कैसे होने वाली है जरा उसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जब सबसे पहले जो हमने लाइन बनाई थी वो यहाँ पर किससे थी, लाइन से थी, और जो सेकंड लाइन हमने बनाई है वो पॉलीलाइन के थ्रू बनाएंगे। तो देखिए, लाइन के थ्रू जब हमने लाइन ड्रॉ की थी, ड्राइंग ड्रॉ की थी, तब यहां पर हमने देखा, यहां पर देखिए, अब मैं इसके ऊपर जैसे ही लेफ्ट क्लिक करता हूं, यस लेफ्ट क्लिक करता हूं, तो मेरे पास एक स्पेसिफाई से एक सेगमेंट बन जाता है। यस, जरा देखिए यहां पर। तो नेक्स्ट यहां पर क्लिक करता हूं तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अलग सेगमेंट है। यहां पे क्लिक करता हूं तो यहां पर भी हमारे पास एक अलग सेगमेंट मिलता है, और यहां पे क्लिक करने पर भी हमारे पास क्या होता है, एक अलग सेगमेंट मिलता है। यस, ये होता है लाइन कमांड का। लाइन कमांड के थ्रू आप जरा देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने पर आपको ये दिखेगा कि आपके पास जो सेगमेंट है वो सारे के सारे क्या है, यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट है। अलग अलग सेगमेंट से मिलकर ये लाइन बनी हुई है। अब जरा बात करें यहाँ पर, देखिए पॉलीलाइन की बात करना चाहूंगा। तो नीचे वाली जो लाइन बनाई थी हमने, सेकंड लाइन बनाई थी, वो हमारे लिए क्या होने वाली है, पॉलीलाइन होने वाली है। तो देखिए, पॉलीलाइन के अंदर जैसे ही आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यस जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो लाइन दिखेगी ये आपको सेम एक ही दिखने वाली है। ये अलग अलग सेगमेंट में आपको नजर नहीं आएगी। जैसे मैं देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं यहाँ पर। तो देखिए, ये आपकी जो ऊपर वाली लाइन थी, यस ऊपर वाली लाइन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके ऊपर डिलीट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिस पे आपने क्लिक किया है वही आपकी डिलीट हो रही है। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लाइन के थ्रू, यस लाइन कमांड के थ्रू आपने जो लाइन ड्रॉ की थी या आपने जो ड्राइंग ड्रॉ की थी वो क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है। यस, डिफरेंट सेगमेंट में। बट पॉलीलाइन की बात करें यहाँ पर, तो पॉलीलाइन के ऊपर जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे, यस यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओके तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और आपके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरी की पूरी लाइन क्या है, आपके पास एक सिंगल लाइन जॉइंट है। यस, सिंगल लाइन है यहाँ पर। अच्छा देखिए, कंट्रोल जेड के थ्रू मैं आपको वापस लाके दिखा रहा हूँ तो आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि पॉलीलाइन और लाइन में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो पॉलीलाइन और लाइन में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास जो लाइन होती है, लाइन के थ्रू कोई भी डायग्राम बनता है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बनता है, बट पॉलीलाइन के अंदर जो सेगमेंट बनता है वो एक साथ जॉइंट में मिलता है। यस, अब जरा देखिए यहाँ पर हम लाइन को भी पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ज्वाइन कमांड होता है। यस, जब हम मॉडिफाई टूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो मॉडिफाई टूल्स के अंदर हम ज्वाइन कमांड को पढ़ेंगे। ज्वाइन कमांड के थ्रू क्या करेंगे, जितने भी लाइन बन रहे हैं हमारे पास, छोटे छोटे जो सेगमेंट बन रहे हैं उन सबको एक साथ लेके हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उनको एक लाइन में शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो जब हम ज्वाइन कमांड पढ़ेंगे तब हम इसे देखेंगे, लेकिन अब तक के लिए हमारे लिए क्या है यहाँ पर कि लाइन कमांड के थ्रू क्या बनेगा, हमारे पास एक पर्टिकुलर सेगमेंट बनेगा, और पॉलीलाइन के थ्रू यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक पूरी एक लाइन क्रिएट होने वाली है विदाउट एनी सेगमेंट के थ्रू। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब चलते हैं फिर से पॉलीलाइन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबको डिलीट कर रहा हूँ, पॉलीलाइन कमांड ऑन कर रहा हूँ। देखिए पॉलीलाइन कमांड को ऑन करने पर यहाँ पर इनेबल करने पर यहाँ पे लिखा रहा है
स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो यहाँ पर स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट कर दिया है यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर देखिए कमांड विंडो के अंदर आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू एंड विड्थ। अब जरा देखिए यहाँ पर वन बाय वन सबको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो आप स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट दे दीजिए यहाँ पर। तो जैसे ही आपने स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट दिया तो यहाँ पर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर आप देखिए यहाँ पर आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू, विड्थ, आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप यदि कंटिन्यूस लाइन को चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे को नेक्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा। उसके बाद फिर से वही चीज आ रही है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर? ओके, अभी हम चाहते हैं कि हमारा डायग्राम यहीं पे क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्या एंटर आ रहा है, क्लोज के ऊपर लिखा आ रहा है, यस, जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा आ रहा है CLOSE, क्लोज के आगे सी के ऊपर यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे ब्लू आइकन है। तो जैसे ही मैं सी एंटर करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपकी लाइन क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, और वहां पर जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट थे वहां पे जाके ज्वाइंट हो रही है, जैसा कि हमने लाइन के अंदर भी देखा था। और देखिए इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यस, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, एक पूरे एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, यस, कोई सेगमेंट में नहीं डिवाइड है, छोटे छोटे सेगमेंट में नहीं डिवाइड होके ये पूरी की पूरी क्या आ रही है, एक ज्वाइंट में आ रही है। क्लियर? ओके, इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब जरा बात करते हैं फिर से पॉलीलाइन की। तो देखिए पॉलीलाइन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट के बाद अब मैं यहाँ पे बात करूंगा आर्क। तो यहाँ पे आर्क के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। तो ए को क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो ये मेरा आर्क बन चुका है, यस, जैसा कि हमने आर्क के बारे में डिस्कस किया था, या हम आधे आर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्क के यहाँ पर देखिए, आर्क के अंदर जैसे ही हमने डिस्कस किया था वहां पर आपने देखा होगा कि आर्क के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि यहाँ पर देखा है स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, और भी हमारे पास ऑप्शन है। तो ऐसे ही हमने जैसे ही आर्क के अंदर जो जो ऑप्शन यूज किए थे वो सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, अब चले पॉलीलाइन के अंदर फिर से। देखिए मैंने पॉलीलाइन को एंटर किया, यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दिया है। अब जरा बात करें यहाँ पर आर के बारे में, तो आर के बारे में ए एंटर किया मैंने यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो आर के अंदर सबसे पहले लिखा गया है एंगल, यस, यहाँ पर एंगल क्लिक करेंगे तो एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए एंटर करना पड़ेगा। तो ए एंटर किया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्पेसिफाई इंक्लूडिंग एंगल। अब जरा देखिए यहाँ पर एंगल की बात करें तो एंगल आपके लिए कौन सा था, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आर्क के अंदर भी बताया था आपको यहाँ पर कि यहाँ पर जो एंगल्स बनने वाले हैं वो सारे कौन से बनने वाले हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनने वाले हैं। जब हमने लाइन को यूज किया था तब भी हमने देखा था कि वहां पर हम देखिए इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करने वाले थे, तब भी हमने जो एंगल्स दिया था वो हमारे पास कौन सा था, एंटी क्लॉकवाइज था। तो अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 45 डिग्री का यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे ही 45 डिग्री यहाँ पे एंगल दिया है, उसके बाद में क्या करना है, मुझे यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेंटर है, रेडियस है, या फिर एंड पॉइंट्स पे होल्ड करना है, जो भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है वैसे कर सकते हैं आप यहाँ पर। स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द आर्क या कंट्रोल टू स्विच ऑफ डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जैसा कि हमने सीखा था आर्क के अंदर कि आप कंट्रोल को होल्ड करके भी यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप सेंटर देना चाहेंगे या रेडियस देना चाहेंगे या एंड पॉइंट देना चाहेंगे, जो आपकी इच्छा है वो आप दे सकते हैं, जैसा कि हमने आर्क के अंदर स्टडी किया था। तो प्रॉपर्ली आर्क यहाँ पर बन रहा है, यस, यहाँ पर प्रॉपर्ली क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। आर्क के थ्रू जब आप आर्क बना रहे थे तब वहां पर आपके पास क्या था, आर्क जब आप एक दूसरे से आर्क बना रहे, यस, जॉइंटेड आर्क बना रहे, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सेकंड आर्क बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड आर्क बना रहा हूँ, यहाँ मैं फोर्थ आर्क बना रहा हूँ। क्लियर? और यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, लास्ट आर्क बना रहा हूँ। फिर एंटर कर दिया मैंने। तो आपने क्या किया, देखिए जब आप आर्क कमांड का यूज कर रहे थे और आप लगातार आर्क बना रहे थे, तब वहां पे जो आर्क थे वो सारे क्या थे, अलग अलग सेगमेंट पे थे। बट यहाँ पर आप जैसे भी देखेंगे तो सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, एक ही लाइन में दिख रहे हैं या एक ही सेगमेंट में दिख रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो बेसिकली पॉलीलाइन के अंदर आप जितनी भी डायग्राम बनाएंगे सारे के सारे एक सेगमेंट में दिखने वाले हैं। अब पॉलीलाइन के थ्रू आप लाइन बना सकते हैं, आर्क बना सकते हैं। अब चलते हैं वापस पॉलीलाइन के थ्रू और देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन से कमांडों का यूज किया जा रहा है। देखिए पॉलीलाइन के अंदर आ चुका हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देख चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ आर्क की फिर से। तो आर्क के ऊपर क्लिक किया, एंटर क्लिक किया। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा एंगल के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर सेंटर के बारे में। यह सेंटर के बारे में बात करने के लिए मुझे यहाँ पे सी एंटर करना पड़ेगा, या फिर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करके दे सकता हूँ। अब मुझे देना है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द आर्क, मुझे सेंटर देना है यहाँ पर। तो देखिए स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द आर्क या तो आप मैनुअली दे सकते हैं या फिर आप क्लिक करके भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके दे दिया है। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर देखा, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, एंगल एंड लेंथ। देखिए एंगल और लेंथ के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे आर्क के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा एक पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर, तो वापस देखिए एंगल, सेंटर, क्लोज, डायरेक्शंस वगैरह ये फिर से वापस वही आ चुकी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर हम वापस सेंटर की बात करेंगे तो फिर से सेंटर के लिए यूज करना पड़ेगा, या फिर हम बात करेंगे एंगल के लिए तो हमें फिर से एंगल के लिए यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब देखिए फिर से हम वापस चलते हैं आर्क के अंदर। यस, आर्क के अंदर चले यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास जो अगला पॉइंट है यहाँ पर, देखिए पॉलीलाइन के अंदर आ गया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दिया।
आर के अंदर ए एंटर किया यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर है डायरेक्शंस, यस डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करें यहाँ पर, तो देखिए डायरेक्शन के ऊपर डी एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई द टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ स्टार्ट ऑफ द आर्क। तो मुझे यहाँ पर एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको आर्क के थ्रू भी समझाया था कि कैसे आप डायरेक्शन के थ्रू आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आर्क के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ दिखा यहाँ पर, और कंट्रोल होल्ड करके आप इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद फिर से हमारा जो अगला आर्क बनाना है, तो उस अगले आर्क के बारे में यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है, तो आप अगले आर्क के अंदर भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब चलिए फिर से हमारे पास अगले पॉइंट के ऊपर देखिए, यहाँ पे फिर से मैं पॉलीलाइन के अंदर जा रहा हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर से आर्क के ऊपर एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पूछी जा रही है आपके पास हाफ विड्थ, यस हाफ विड्थ के बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो देखिए हाफ विड्थ के लिए मुझे क्या एंटर करना पड़ेगा, एच एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने एच एंटर किया, तो यहाँ पे पूछी जा रही है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ। अब जरा देखिए हाफ विड्थ के थ्रू कौन सा डायग्राम बनने वाला है वो जरा यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ के लिए देना है, तो मैं स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ यहाँ पर दे देता हूँ 2 की। यस एंटर किया मैंने यहाँ पर। स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ की यहाँ पे देनी है, तो मैंने दे दी 5। क्लियर? अब जरा देखिए यहाँ पे जो आर्क बन रहा है आपका, वो आर्क आपके पास देखिए एक सॉलिड आर्क बनने आ रहा है। यस बात करूंगा यहाँ पर, जो यहाँ पर आर्क बन रहा है, वो यहाँ पर आपका आर्क कैसा बन रहा है, एक सॉलिड आर्क बन रहा है यहाँ पर। यस जैसा कि आप सभी को दिख रहा है। तो हाफ विड्थ के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो ये आर्क बन रहा है, इस आर्क की यहाँ पे जो आपकी जो विड्थ आ रही है, यस आपकी जो यहाँ पे विड्थ आ रही है, वो विड्थ यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी जस्ट डबल हो रही है। यहाँ पर हाफ विड्थ के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो विड्थ बन रही है, वो यहाँ पे इसकी क्या है, हाफ साइड है। मतलब यहाँ पर बात करना चाहूंगा, तो आपका यहाँ पर देखिए, जस्ट मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए लाइन कमांड के थ्रू समझाता हूं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है आपकी, यस जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है आपकी, वो यहाँ पर हाफ विड्थ होने वाली है। तो जो हमने एंटर किया था यहाँ पर, तो वो आपकी कौन सी लाइन होने वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो विड्थ होने वाली है, उसकी जो हाफ है। यस जरा बात करें यहाँ पर, देखिए जरा बात करें, तो देखिए यहाँ से लेके ये जो आपकी हाफ है, ये जो आपकी टोटल विड्थ है, इसमें से जो आपकी हाफ रहने वाली है, वो यहाँ से हाफ विड्थ के अलोंग यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका आर्क बन रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो आप जब भी आपको यहाँ पर सॉलिड यहाँ पर आपको यहाँ पर आर्क बनाना जरूरत पड़े, तो आप यहाँ पर हाफ विड्थ का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब चलते हैं हमारे देखिए अगले पॉइंट के ऊपर। तो देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मैं चल रहा हूँ अगला पॉइंट यहाँ पर, तो इसको सभी को डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। फिर से चलते हैं पॉलीलाइन के अंदर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दिया यहाँ पर। तो अभी तक देखिए हमारे पास जो विड्थ है वो यहाँ पर चल रही है, तो अब हमें इसको हटाना है। तो देखिए मैं आर्क कमांड के ऊपर जाऊंगा, और कमांड के ऊपर आके जाके यहाँ पर क्या करूंगा, हाफ विड्थ के ऊपर जाऊंगा। तो देखिए हाफ विड्थ के ऊपर क्लिक किया मैंने, एंटर क्लिक किया यहाँ पर हाफ विड्थ के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर मुझे इस सभी को हटाना है। देखिए यहाँ पे हाफ विड्थ के लिए स्टार्टिंग जो हमारे पास हाफ विड्थ है, वो उसको कर दिया है मैंने 0, नेक्स्ट हाफ विड्थ को कर दिया है मैंने 0। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारे पास जो लाइन कमांड था, जो लाइन के थ्रू हमारे पास जो हाफ विड्थ बन रही थी, या फिर जो एंगल बन रहा था यहाँ पर, या आर्क जो बन रहा था, वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। तो देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है यहाँ पर, उसके ऊपर चले। तो देखिए मैं फिर से आपके पास पॉलीलाइन के अंदर जा रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर आर के लिए एंटर कर रहा हूँ, ए एंटर किया मैंने यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे हाफ विड्थ के बाद में बात कर रहे हैं लाइन की। यस बात करें यहाँ पे लाइन की, तो लाइन के लिए मैं एल एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए जैसे ही मैंने एल एंटर किया यहाँ पर, तो यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आर्क। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू एंड विड्थ। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो आर्क थी, वो आर्क अब कन्वर्ट होकर फिर से किसमें बन गई है, यहाँ पर लाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए मैं फिर से आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पे फिर से डिलीट करते हैं, आप पॉलीलाइन के अंदर जाते हैं, फिर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देते हैं। यहाँ पे मैंने आर्क एंटर किया है। यहाँ पर आर्क एंटर करने के बाद यदि ये देखिए आपके पास आर्क चल रहा है, लेकिन आप आर्क से स्टार्टिंग करते करते आपको यहाँ पर लाइन के थ्रू जाना है वापस। यस आपको कहाँ जाना है, वापस लाइन में जाना है, आर्क को यहाँ पर फिनिश करना है। जैसे कि आपका आर्क का काम फिनिश हो चुका है, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप चाहते हैं लाइन कमांड के थ्रू, तो यहाँ पे लाइन में जाना चाहते हैं, तो देखिए एल एंटर करना है आपको, सिंपल सा। एल एंटर करने के बाद आपकी जो यहाँ पे आर्क कमांड है वो डिसेबल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, लाइन कमांड फिर से ऑन हो जाएगा। क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं फिर से पॉलीलाइन के अंदर। तो देखिए पॉलीलाइन के अंदर गया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पर। अब बात करें आर्क कमांड के अंदर फिर से, तो आर्क कमांड के लिए ए एंटर किया यहाँ पर। अब जरा बात करें यहाँ पर रेडियस की। यस रेडियस की बात करें यहाँ पर, तो रेडियस के लिए मैंने क्या करना है, आर एंटर करना है। तो जैसे ही मैं रेडियस के अंदर आर एंटर करूंगा यहाँ पर, तो आर एंटर करने के बाद यहाँ पे जा रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द आर्क। तो स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द आर्क मुझे यहाँ पर रेडियस देनी पड़ेगी आर्क के लिए। तो जैसे मैं दे देता हूँ 20। जैसे ही मैंने 20 एंटर किया, उसके बाद में ये शुरू हो गया है वापस। देखिए अब यहाँ पर देना है आपको एंगल, या फिर आपको क्या करना है, एंड पॉइंट देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एंगल दे देते हैं, तो एंगल दे दिया मैंने 50।
यस एंटर कर दिया यहाँ पर। तो देखिए आपके पास 50 रेडियस का यहाँ पर आर्क यहाँ पर हो रहा है। चलते हैं हम फिर से यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दिया है। अब बात करें नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है आर के लिए, तो आर के लिए ए एंटर किया यहाँ पर। बात करें रेडियस के लिए, तो रेडियस के लिए मैंने आर एंटर किया है यहाँ पर। अब मुझे देनी है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द आर्क, तो स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द आर्क दी यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं एंगल की, तो यहाँ पर मैं एंगल दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एंगल एंटर करने पर यहाँ पे मेरे क्या बन चुकी है, एक आर बन चुकी है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे हम आर के अंदर जा रहे कमांड यूज कर रहे थे वही के वही यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। बट यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट क्या है, आर कमांड के थ्रू, लाइन कमांड के थ्रू, सर्कल कमांड के थ्रू जो भी हम कमांड यूज कर रहे थे वो सारे के सारे एक्चुअल में हो क्या रहे थे, वो सारे के सारे जो कमांड थे आपके यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप पॉलीलाइन के अंदर यूज करते हैं तो पॉलीलाइन के अंदर यूज करने पर आपके पास क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो कमांड्स है आपके पास, जो भी आप कमांड यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक साथ जॉइंट कमांड यूज हो रहे हैं। अच्छा चलते हैं वापस पॉलीलाइन के अंदर। पॉलीलाइन के अंदर जाने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दिया यहाँ पर। अब जरा बात करें यहाँ पर आर की फिर से, तो आर के अंदर ए एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है सेकंड पीटी, सेकंड पीटी का मतलब हमें यहाँ पर देना है सेकंड पॉइंट। तो ये सेकंड पॉइंट के लिए एस एंटर किया मैंने यहाँ पर। एस एंटर करने के बाद अब जरा देखिए यहाँ पर देना है हमें यहाँ पर स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑन द आर, तो मुझे आर के लिए सेकंड पॉइंट देना है। देखिए यहाँ पे मैं इसको सेकंड पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए सेकंड पॉइंट देने के बाद अब जरा बात करी जा रही है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द आर्क देने पर वापस फिर से मेरे पास आर्क बन गया। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा था, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपने आर कमांड ऑन करते हैं, जैसे हम आर कमांड ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 पॉइंट आर्क था। यस कितना था, 3 पॉइंट आर्क था। तो वही हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 पॉइंट आर्क के थ्रू यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक आर्क बनाया है। जैसे आप इसे यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपको शो होता हुआ नजर आ रहा होगा। यस ये रहा हमारे पास सेकंड पॉइंट, ये पास आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपके पास एंडिंग पॉइंट, या फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो 3 पॉइंट आर्क जैसे आप यहाँ पर आर्क कमांड के थ्रू बना रहे थे वैसे के वैसे यहाँ पर भी आप फिर यहाँ पर आर बना सकते हैं 3 पॉइंट आर। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं हमारे अगले कमांड के ऊपर। देखिए अगला कमांड कौन सा है यहाँ पर, तो पॉलीलाइन के अंदर गए, स्टार्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आर के ऊपर क्लिक किया, ए एंटर किया यहाँ पर। अब जरा बात करें यहाँ पर, देखिए हमने यहाँ पर लेना है अंडू। तो अंडू का बेसिकली यूज क्या होता है, जैसे ही आपने बहुत सारे कमांड यूज कर रखे हैं और उसके बाद में आप चाहते हैं कि ये जो आपके पास प्रीवियस ड्राइंग बन चुकी है, ये प्रीवियस जो आर्क बन चुका है आप उसे हटाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यू एंटर करना है। तो आपके पास क्या हो गया, जो आपका प्रीवियसली जो आर्क बनना था वो यहाँ पर हट चुका है। अंडू का मतलब बेसिकली आप कहीं पे भी अंडू यूज करें, चाहे आप लाइन कमांड में यूज करें, सर्कल कमांड में यूज करें या फिर आर कमांड में यूज करें, रेक्टेंगल कमांड, कहीं पे भी अंडू कमांड का यूज करें, आपके पास जो प्रीवियस ड्राइंग थी वो वहां से हट जाएगी। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आप सभी को। अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के, चलिए अगले पॉइंट के ऊपर। तो देखिए पॉलीलाइन के अंदर गया, स्टार्टिंग या स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब मुझे देना है नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन हम बात कर रहे थे केवल आर्क की, तो आर्क के लिए मुझे ए एंटर करना पड़ेगा। तो ए एंटर कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं विड्थ की। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हाफ विड्थ के बारे में। तो हाफ विड्थ का बेसिकली यूज क्या था, तो हाफ विड्थ के अंदर आपने देखा था कि आपके पास जो सॉलिड आर्क बना था उस सॉलिड आर्क की क्या थी, आपके पास जो विड्थ थी वो हमने हाफ कंसिडर की थी। लेकिन इस बार जो हम यहाँ पर आर्क कंसिडर करने वाले हैं वो यहाँ पर आपके पास जो आर्क के लिए जो विड्थ होने वाली है वो फुली विड्थ होने वाली है। देखिए कैसे होने वाली है, डब्ल्यू एंटर करता हूँ यहाँ पर। डब्ल्यू एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछा रहा है स्टार्टिंग विड्थ, तो मैं देखिए स्टार्टिंग विड्थ को एक काम करता हूँ यहाँ पर 2 एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट विड्थ यहाँ पे पूछिए, एंडिंग विड्थ पूछिए, तो एंडिंग विड्थ को मैंने 5 एंटर किया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जो आर्क बन रहा है, यस ये जो आर्क बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आर्क देख पाएंगे तो पहले जो आर्क बन रहा था वो आपके पास डिफरेंट था और इस बार जो आर्क बन रहा है वो यहाँ पर आपके पास डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एंटर कर देता हूँ। क्लियर, इसको फिर से एंटर कर देता हूं। तो ये मैंने बनाया है आपके साथ विड्थ के साथ। तो विड्थ के अंदर हमने क्या देखा, स्टार्टिंग जो आपके पास आर्क की जो विड्थ थी वो यहाँ पर 2 है और एंडिंग जो विड्थ है वो यहाँ पर कितनी है, 5 है। अच्छा देखिए यहाँ पर हाफ विड्थ के अंदर भी मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ। तो देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देना है यहाँ पर, स्पेसिफाई आर्क, तो आर्क के लिए ए एंटर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो आर्क चल रहा है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, कौन सी विड्थ का है, तो हमने विड्थ के अंदर किया, तो विड्थ के अंदर डब्ल्यू कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास होगी लाइन कमांड के थ्रू आर्क बन चुका है। अब जरा बात करें हाफ विड्थ के थ्रू, तो देखिए मैं हाफ विड्थ के थ्रू भी आपको क्लियर कर देता हूं कि हाफ विड्थ के अंदर और विड्थ के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए हाफ विड्थ के अंदर मैंने एंटर किया यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया था, स्टार्टिंग हाफ विड्थ यहाँ पे क्या आती थी, विड्थ क्या दी थी मैंने यहाँ पर, विड्थ मैंने यहाँ पर दी थी 2। तो यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ 2 एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग मैंने कर दी है 2। अब जरा बात की जा रही है एंडिंग की, तो एंडिंग के लिए मैंने वहां 5 एंटर किया था, तो यहाँ पे भी मैं 5 एंटर कर देता हूँ। बट आप देखेंगे कि दोनों के जो डायग्राम बन रहा है हाफ विड्थ के थ्रू एंड विड्थ के थ्रू, दोनों के अंदर डिफरेंस है। देखिए बेसिकली मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये है कि देखिए विड्थ के अंदर बात की जाए तो विड्थ के अंदर स्टार्टिंग विड्थ थी जो आपकी क्या थी, आपके पास टोटल डिस्टेंस थी। जरा बात करिए यहाँ पर, तो देखिए आपके पास जो यहाँ पर विड्थ थी वो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो कंसिडर लाइन थी वो यहाँ पर थी। और जरा बात करूँ यहाँ पर एंडिंग विड्थ थी वो यहाँ से क्या थी,
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच की थी। लेकिन हाफ विड्थ की बात करें यहाँ पर, तो हाफ विड्थ के डायग्राम में आपको जो डायग्राम की जो आपको स्ट्रिप दिख रही है वो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। उसका रीजन क्या है जरा देखिए यहाँ पर। तो देखिए हमने जो 2 एंटर किया था, वो 2 का एंटर करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपके पास जो विड्थ ली थी वो यहाँ पर हाफ की थी 2, तो आपके पास टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, डबल हो चुकी है। मतलब क्या हो गई है यहाँ पर, 4 हो चुकी है। क्लियरली आप समझ में आ चुका होगा। मतलब क्या है यहाँ पर आपकी जो विड्थ हो गई है वो क्या हो गई है, डबल हो चुकी है। अच्छा बात करें एंडिंग विड्थ की, तो एंडिंग विड्थ हमने क्या ली थी यहाँ पर, 5 ली थी। अच्छा हाफ 5 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसके स्टार्टिंग एंड एंड के डायरेक्शन के लिए। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली देखिए आपने जो एंटर 2 एंटर किया था, दोनों के अंदर हमने 2 एंटर किया था, स्टार्टिंग विड्थ और यहाँ पर एंडिंग विड्थ के लिए हमने यूज किया था 5। तो देखिए फुल विड्थ के अंदर आपके पास क्या थी, टोटल विड्थ थी, लेकिन हाफ विड्थ के अंदर क्या था, आधी विड्थ थी। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए सभी को हटाते हैं, हमारे अगले कमांड को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए पॉलीलाइन में जाना है हमें सबसे पहले, लेकिन आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, एक विड्थ कमांड ऑन हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन मुझे इस सभी को हटाना है। तो मैं आर कमांड के थ्रू जाऊंगा, ए एंटर करूंगा। हमने क्या यूज किया था, हाफ विड्थ का यूज किया था, तो एच विड्थ के लिए एच एंटर किया यहाँ पर। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 0 एंटर कर रहा हूँ, 0 एंटर कर रहा हूँ, और ये आपके पास फिर से लाइन कमांड यूज हो चुका है। क्लियर। अब बात करें फिर से पॉलीलाइन की, तो पॉलीलाइन के लिए मैंने एंटर ए कर दिया। अब जरा बात करें यहाँ पे फिर से हाफ विड्थ की, तो देखिए यहाँ पर जब हमने आर कमांड का यूज किया था तो सारे के सारे जो भी डायग्राम बन रहे थे वो यहाँ पर किससे बन रहे थे, आर के बन रहे थे। और जितने भी आपके पास यूज किए थे आपने, कैसे कौन कौन से कमांड यूज किए थे जरा एक बार देखें। तो ए एंटर करने पर हमने सेंटर आर्क देखा, डायरेक्शन आर्क देखा, हाफ विड्थ दिखा, लाइन देखी, रेडियस देखी, सेकंड फिट दिखा, और यहाँ पे अंडू एंड विड्थ के बारे में डिस्कस किया था। ये सारे के सारे किसके अंदर थे हमारे, ये सारे के सारे हमारे आर कमांड के अंदर थे, और आर के थ्रू ही सारे क्या बन रहे थे, डायग्राम क्रिएट हो रहे थे। अब जरा बात करें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस बार आर के थ्रू नहीं करना चाह रहे, हम यहाँ पर आर के लिए नहीं जाते हैं। तो देखिए जब हम आर के लिए नहीं जा रहे तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर कमांड यूज हो रहा है वो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, लाइन कमांड यूज हो रहा है। यस, कौन सा यूज होने वाला है, लाइन कमांड यूज होने वाला है। तो देखिए लाइन कमांड के थ्रू ही हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो जरा बात करें यहाँ पर, तो पॉलीलाइन के अंदर गए, स्टार्टिंग पॉइंट दिया। अब जरा बात करें, देखिए आर कमांड हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ विड्थ। तो देखिए हाफ विड्थ का बेसिकली वहां पे यूज किया था, हाफ विड्थ का बेसिकली यूज किया था कि आपके पास जो भी आपका डायग्राम क्रिएट हो रहा है, जैसे कि हमने आर्क में देखा था कि आपके पास जो आर्क क्रिएट हो रही है वो आर्क की जो विड्थ है, आपकी जो आर्क की विड्थ है, मतलब उसको सॉलिड बनाना है, उसको लाइन टू सॉलिड में कन्वर्ट करना है आपको उसको। तो आपको पास क्या करनी थी, आपकी जो विड्थ थी उसको बढ़ाना था यहाँ पर। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाफ विड्थ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लाइन कमांड के लिए हाफ विड्थ यूज करना चाहते हैं। लाइन कमांड के लिए हाफ विड्थ मतलब क्या है, जो आपकी लाइन है आप उसे सॉलिड लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाफ विड्थ का यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एच एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने एच एंटर किया। अब मुझे पूछा क्या है, स्टार्टिंग विड्थ। स्टार्टिंग विड्थ मैं यहाँ दे देता हूँ 5 की, यहाँ पे दे देता हूँ 2 की, सॉरी 2 की दे दी मैंने यहाँ पर। एंडिंग विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ पर 5। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो लाइन बन रही है वो यहाँ पर अब क्या बन रही है, सॉलिड लाइन क्रिएट होनी शुरू हो गई है। क्लियर। कंट्रोल ए करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिलीट। वापस पॉलीलाइन में चलते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। अब मैं बात करता हूँ हाफ विड्थ के अंदर से फिर से विड्थ को हटाऊं यहाँ पर। देखिए यहाँ हाफ विड्थ के थ्रू विड्थ को हटाऊं यहाँ पर, तो एंटर किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे कर दिया है 0, यहाँ पे कर दिया है 0। ओके, तो ये मेरा बन चुका है। देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर हाफ विड्थ के थ्रू क्या डायग्राम बनने वाला है और ये किस तरह से यूज होने वाली है, तो जरा उसको समझते हैं एक बार फिर से। तो देखिए आपने कभी ना कभी ड्राइंग के अंदर देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपके एरो लगे हुए दिखते हैं, यस सॉलिड एरो दिखते हैं आपके पास कहीं ना कहीं, या फिर मैं बात करना चाहूं आप कहीं ना कहीं आपके पास एरो नजर आते होंगे किसी डायग्राम के अंदर, तो वो एरो आपकी किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उस सॉलिड एरो को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर पॉलीलाइन का यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा F8 के क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं देखिए एरो बनाना चाह रहा हूँ, एरो मतलब एंटर का साइन बनाना चाहूंगा। तो देखिए पहले मैं एल बना देता हूँ, यहाँ पर एल यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे चाह रहा है कि मुझे आगे जो आपके पास जो बन रहा है यहाँ पर वो मुझे एरो के रूप में चाहिए। यस एरो चाहिए मुझे यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एच एंटर कर रहा हूँ। देखिए हाफ विड्थ का बेसिकली यूज बताऊंगा, एच एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। अब जरा बात करें यहाँ पर स्टार्टिंग विड्थ। तो स्टार्टिंग विड्थ के लिए मुझे चाहिए एरो, एरो के लिए आगे जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर शार्प पॉइंट होता है, लेकिन पीछे से आपके पास कुछ विड्थ होती है। तो देखिए पीछे से विड्थ मैं दे देता हूँ 5। क्लियर। अब मैं जा रहा हूँ एंडिंग विड्थ दे देता हूँ 0। क्लियर। देखिए यहाँ पर मेरे पास बन गया है सॉलिड एरो। फिर मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एरो कैसा होगा क्लियरली। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आप एरो किस तरह से बना सकते हैं, सॉलिड एरो को किस तरह से बना सकते हैं। क्लियर। अब चले हमारे आगे पॉइंट के ऊपर, इस सभी को डिलीट कर देते हैं, चलते हैं पॉलीलाइन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे पॉलीलाइन के अंदर फिर से आप बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है लेंथ। यस लेंथ के अंदर बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पहले मैं ऑर्थो पोजीशन को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है मेरी, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होनी चाहिए, मेरी एक्सटेंड होनी चाहिए। यस ये मेरी लाइन क्या होनी चाहिए, मेरी एक्सटेंड होनी चाहिए। तो इस लाइन को किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए मैं सिंपल सा एल एंटर कर रहा हूँ। तो एल एंटर करने के बाद अब जरा देखिए यहाँ पर मैं लाइन को एक्सटेंड करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इस पोजीशन में रख दिया।
या आप किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं इसको। यस, आपका जो क्रॉसओवर है इसको आप किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, लेकिन जो आपकी एंडिंग लाइन थी, आप उस लैंडिंग लाइन की लेंथ को आप बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं बढ़ाना चाहता हूं यहाँ पे 10 से बढ़ाना चाहूंगा, तो 10 से एंटर किया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका कर्सर कहीं और था, लेकिन आपकी जो लाइन की लेंथ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। जरा एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर इसको ऑल एंटर करके डिलीट कर देते हैं। देखिए पॉलिलाइन के अंदर गया है यहाँ पर, तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, एंड यहाँ पर देखिए इस लाइन की जो लेंथ है, इस लाइन की लेंथ को मुझे आगे बढ़ाना है। तो एक तो काम है यहाँ पर कि मैं आगे जाके इसको बढ़ा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसको आगे जाके नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस लाइन की लेंथ को ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाए, और मेरा क्रॉस ओवर आपके देखिए यहाँ पर बढ़ा है। क्रॉस ओवर कहाँ पर बढ़ा है? एकदम राइट ऑफ कॉर्नर में ले जाके छोड़ दिया है। ठीक है, अब मुझे चाहता हूं कि मैं इसकी लाइन की लेंथ को बढ़ाना है, लाइन की लेंथ को बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया है, एल एंटर किया है। एल एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द लाइन, कितनी लाइन की लेंथ को आप यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं। तो जानना चाहता हूँ यहाँ से 20 की। यस, कितनी की बढ़ाना चाहूंगा? 20 की बढ़ाना चाहूंगा, तो 20 एंटर किया यहाँ पर। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए आपकी जो लाइन की लेंथ थी वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन आपका क्रॉस ओवर कहीं और पड़ा है। यस, तो क्रॉस ओवर कहीं पे भी हो, लेकिन आप इसकी लाइन की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं लेंथ के थ्रू। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब जरा बात करें यहाँ पर कि हमारा अगला कमांड कौन सा है पॉलीलाइन के अंदर। तो देखिए पॉलीलाइन के अंदर हमारा अगला कमांड है विड्थ का। देखिए जैसे हमने बात की थी हाफ विड्थ की, वैसे ही यहाँ पर सेम टू है सेम विड्थ की। तो विड्थ के लिए डब्ल्यू एंटर करना है, तो डब्ल्यू एंटर करने के बाद स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ। तो एक काम करता है, स्टार्टिंग में दे देता हूँ यहाँ पर 10 की। यस, स्टार्टिंग में दे दी है मैंने 10 की, और दे दी है एंडिंग 0। यस, मैं एंडिंग दे रहा हूँ यहाँ पर 0 की। तो जैसे ही 0 एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, एक एरो नजर आ रहा होगा। यस, एरो बनता हुआ नजर आ गया होगा आपको सभी को। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए बेसिकली हम बात करें पॉलीलाइन के अंदर, तो देखिए पॉलीलाइन के थ्रू हम बहुत सारी कमांड को यूज कर सकते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद यहाँ पर आर कमांड का यूज कर सकते हैं। देखिए आर के अंदर जो हमने आर के अंदर स्टडी की थी वही के वही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यस, वही के वही चीजें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए बेसिकली यूज क्या हो रहा है, देखिए कि आपके पास जो लाइन कमांड या आर कमांड के तो आप जो भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे वो यहाँ पर सारे सेपरेट हो रहे थे, लेकिन आप उसे सेपरेट नहीं यूज करके एक सिंगल यूज करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली देखिए आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कमांड का यूज जब हम पढ़ेंगे, ज्वाइन कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, तब भी आप वहां पर देख पाएंगे कि किस तरह से उन सभी डायग्राम को ज्वाइन किया जा सकता है। यस, उन सभी को वापस सिंगल कैसे बनाया जा सकता है, जो डिफरेंट वे में है, उन सभी को हम देखेंगे। बट यहां पर आप क्या कर सकते हैं, प्री डिफाइंड मतलब डायरेक्टली आप किस तरह से ज्वाइंट डायग्राम बना सकते हैं, वो यहां पर आप बना सकते हैं इस पॉलीलाइन के थ्रू। तो यहां पर देखिए बेसिकली हमने आर के बारे में सीखा था, लाइन के बारे में सीखा कि किस तरह से आप यहां पर ज्वाइंट लाइन वगैरह सब डिस्कस कर सकते हैं। देखिए चलते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर क्या है, PLI एंटर। यस, पी लाइन एंटर यहाँ पर करेंगे तो पॉलीलाइन कमांड इनेबल हो जाएगा। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।